8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा करते हैं कि 2024 में 2014 नहीं दोहराया जाएगा। शपथ से ठीक पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, नीतीश कुमार आप आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। ये बात और है कि नीतीश विपक्ष के पीएम उम्मीदवार की दावेदारी से अब तक इनकार करते आए हैं, लेकिन जेडीयू के नेता आए दिन उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बताते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली रन शुरू करते हैं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई दल के नेताओं के साथ मुलाकात कर विपक्षी एकता को एकजुट करने का दावा करते हैं। विपक्षी एकता मजबूत कर नीतीश मोदी के खिलाफ चक्रव्यूह रचने का दावा करते हैं। नीतीश माइंड गेम खेल रहे हैं या वाकई में मोदी को हराना चाहते हैं। सवाल उठता है कि कुछ हफ्ते पहले तक नीतीश कुमार जिस मोदी की तारीफ करते नहीं थकते थे, उसे अब हराना क्यों चाहते हैं? पहले बीजेपी से रिश्ता तोड़ा, फिर आरजेडी से नाता जोड़कर सरकार बनाई, फिर दिल्ली रन शुरू किया और विपक्षी पार्टियों से गलबहियां कर 2024 में मोदी की राह में रोड़े अटकाने के लिए विपक्ष की दावेदारी ठोक दी। पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश की ये चुनौती नई नहीं है। 8वीं बार शपथ ग्रहण के ठीक बाद भी उन्होंने 2024 में विपक्ष की तरफ से मोदी को खुली चुनौती देने का दावा किया था। विपक्ष की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर, पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के एक अणे मार्ग से दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास का रास्ता तय करना चाहते हैं? नीतीश कुमार का जवाब है नहीं, वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, लेकिन 2024 में पीएम मोदी का रास्ता जरूर रोकना चाहते हैं। और इसका दावा उन्होंने उसी दिन कर दिया था जिस दिन उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। पद की दावेदारी रहेगी 24 में। नहीं, मेरी कोई दावेदारी नहीं है, ये सब छोड़ दीजिए। हमारी किसी चीज की दावेदारी नहीं है, और हमने जो भी निर्णय लिया है अपने पार्टी के साथियों का, सबके मन में ये बात थी। विपक्ष की राजनीति को मजबूत करेंगे पूरे देश में, बहुत पूरे तौर पर, पूरे देश में मजबूत करेंगे। नहीं, पूरे तौर पर मजबूत करेंगे। अब कुछ लोगों को लगता है कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, तो हम लोग भी तो आ ही गया विपक्ष में। जितना करना है उतना वो करते न रहे। आपकी परिकल्पना था कि पुराना जनता पार्टी एक रहे, क्या आप चाहेंगे कि यूपीए के कन्वेनर के आगे सब कुछ करेंगे। अब आप सब दलों को एक करेंगे। आप तो जानते हैं, पहले भी हम कोशिश प्रयास किया था, एक बार किया था, लेकिन आगे भी जरूर हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अब पूरा का पूरा मजबूत हो और सब लोग आगे का सब कुछ करें। अब तो आने वाला है ना भाई, देखिए जिनको 14 में मिला अब 24 है ना, फिर तो इसलिए सब लोग एकजुट हो जाए। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 2024 में पीएम मोदी की राह आसान नहीं होगी। विपक्ष उनका रास्ता रोकने को तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार के इस दावे और उनके दिल्ली रन पर बीजेपी हमलावर है। आज घट के 43 पर आ गए और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़कर के सत्ता में नहीं आए। औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, गरीब के लिए जीता है, गरीब के लिए मरता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सीधे सीधे नीतीश कुमार की काबिलियत पर ही सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि नीतीश कुमार ने हमेशा किसी न किसी सहारे की राजनीति की है और अब घटते घटते 43 सीटों तक पहुंच गए हैं। ऐसे में वो पीएम मोदी का सामना कैसे कर पाएंगे? दरअसल नीतीश कुमार के मन में 2024 में पीएम मोदी को खुली चुनौती देने का प्लान है और इसी का चक्रव्यूह रचने के लिए वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें एकजुट करने का दावा कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार की राह इतनी आसान होगी? क्या विपक्ष नीतीश कुमार को नेता मानेगा?
क्या नीतीश कुमार देश के सबसे पॉपुलर पीएम को चुनौती दे पाएंगे? क्या नीतीश बन सकते हैं नरेंद्र मोदी की कार्ड? आखिर नीतीश कुमार पीएम मोदी को हराना क्यों चाहते हैं? कोई नीतीश कुमार उनके विरोधी हो गए हैं, कल तक साथ थे। अब नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ उनको सत्ता से बाहर करने के लिए, आपको याद होगा कि जिस तरह से 2015 में भाजपा ने पूरी ताकत लगाई थी नीतीश कुमार को सत्ता से डिसलॉन्च करने के लिए, आज विरोधी आ गए हैं विरोध में, इसलिए उनके खिलाफ हैं। और केंद्र में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भाजपा की सरकार है, तो कोई भी विपक्ष जो होगा वो जो सत्तारूढ़ दल होगा उसको सत्ता से बाहर करने की लड़ाई लड़ेंगे। बीजेपी को नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार होने से उनका अति पिछड़ा होना, साफ सुथरी छवि का होना और हिंदुत्ववादी चेहरा होने का लाभ मिलता रहा है। इसकी काट में नीतीश कुमार के पक्ष में बिहार में किए गए कई ऐसे काम हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर नजीर बन चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्षी एकता को मजबूत करने में कामयाब हो पाएंगे नीतीश? अगर नहीं तो आखिर कैसे 2024 में पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे? देखिए, जो देश की स्थिति है, वर्तमान स्थिति, उसमें नरेंद्र मोदी काफ़ी शक्तिशाली हैं। ऐसे में विपक्ष को एक मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता है। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा उसके सांसद होंगे, लेकिन कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व इस समय हेराल्ड मामले में फंसा हुआ है। और जो मोदी जी अपना एजेंडा सेट करते हैं परिवारवाद के खिलाफ, ईमान भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उस पैरामीटर पर नीतीश कुमार सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार है। क्योंकि नीतीश कुमार 1998 से रेल मंत्री रहे और तब से पावर में रहे, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, उसके अलावा उन पर कोई परिवारवाद का आज तक आरोप नहीं लगा। तो उस पैरामीटर पर नीतीश देश में सबसे सर्वोत्तम है। और दूसरी बात है कि जो देश की अन्य पार्टियां, कांग्रेस अपने बलबूते पर सरकार बना नहीं सकती है केंद्र में, तो दूसरी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें नीतीश कुमार की स्वीकार्यता सबसे अधिक है। और आपको ये मत भूलना चाहिए कि जनता, मतलब आप ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार जो है वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार हो सकते हैं? निश्चित रूप से सबसे बेहतर उम्मीदवार नीतीश कुमार होंगे। नीतीश कुमार के लगभग 17 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहने के बाद भी मोदी फैक्टर चुनावों में खूब कमाल दिखाता है। किसी भी हाल में पीएम मोदी नीतीश कुमार से बहुत आगे दिखते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का सपना पूरा कैसे होगा? आखिर कैसे वो 2024 में पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कुमार विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ मिलकर विपक्ष को एकजुट करने के मिशन पर निकले हुए हैं। वो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन सवाल है क्यों और कैसे? आखिर वो कौन सी ताकत है जिसकी बदौलत नीतीश कुमार इतना बड़ा दावा कर रहे हैं? साथ ही उनके राह की चुनौतियां कौन कौन सी है? आपको प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात चल रही है सर, राहुल जी को आप। नीतीश कुमार देश की सियासत का ऐसा चेहरा है जिसने 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सहयोगी चाहे जो भी हो, सीएम नीतीश ही बनते रहे। 8वीं बार बिहार के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद नीतीश कुमार मिशन दिल्ली पर हैं। नीतीश का मिशन है 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करना। सवाल है कि केजरीवाल, ममता बनर्जी और कई बड़े विपक्षी नेताओं के सामने नीतीश के पास वो कौन सी ताकत है जिसकी बदौलत वो विपक्ष को एकजुट करने निकले हैं? आइए जान लेते हैं। बिहार ही नहीं, पूरे हिंदी पट्टी में नीतीश की पहचान है। नीतीश के पास लंबा सियासी अनुभव है। जातीय समीकरण में भी नीतीश फिट बैठते हैं। महिला सशक्तिकरण का काम उनकी बड़ी ताकत है। भ्रष्टाचार रहित बेदाग छवि उनकी बड़ी पहचान है। नीतीश की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में भी है। नीतीश कुमार की पहचान प्रशासनिक सूझबूझ वाले नेता के रूप में होती रही है। यही वजह है कि उन्हें सुशासन बाबू का तमगा दिया गया। उनके कार्यकाल में पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना जैसे कार्य बड़ी उपलब्धियों के तौर पर गिने जाते हैं। यानी नीतीश देश के सबसे ज्यादा अनुभवी मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। फिर भी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देना उनके लिए इतना आसान नहीं है। आखिर क्यों और कैसे?
मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे रणनीतिकार हैं। मोदी की पार्टी बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी है, जबकि जेडीयू का जनाधार वाली पार्टी बनना अभी बाकी है। बिहार में जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। अरुणाचल और मणिपुर में नीतीश कुमार को उनके अपने ही विधायकों ने धोखा दिया। बिहार में सहयोगी कांग्रेस ही बनेगी बाधा, क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी के सिवाय कोई भी मंजूर नहीं। ममता की चुनौती से निपटना भी आसान नहीं, क्योंकि ममता और लेफ्ट का साथ आना मुश्किल है। लेफ्ट को साथ रखेंगे तो ममता छिटक जाएंगी। अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। केसीआर और पवार का अपना एजेंडा है। नवीन पटनायक का साथ मिलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। मतलब नीतीश कुमार के लिए 2024 की राह में कई रोड़े हैं। अब ये उन पर है कि वो कैसे इन रोड़ों के बीच अपना रास्ता बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। याद कीजिए 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। 2 चरणों के चुनाव प्रचार में स्थिति भांपकर नीतीश कुमार ने इसे अपने राजनीतिक जीवन का अंतिम चुनाव कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हालात देखा तब उसके बाद वे खुलकर चुनावी मैदान में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में जदयू के 43 सीटों पर सिमट जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। पंद्रह साल से बिहार की सत्ता संभाल रहे नीतीश कुमार ने 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल दिया। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूर्णिया में उन्होंने कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार ने यह बयान तब दिया जब बिहार विधानसभा के 2 चरणों का मतदान हो चुका था और तीसरे चरण का मतदान होना था। 15 साल तक सत्ता में होने के बावजूद चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा था। के लोगों को दे रहे हैं और खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको, खूब फेंको। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए। आप समझ सकते हैं ना, समझ सकते हैं, इसलिए जान लो और मालूम हो जाएगा रोजगार का कितना अवसर पैदा होगा। हमने बता दिया, किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर जाना नहीं पड़ेगा। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद यह साफ लगने लगा कि नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता की कुर्सी खिसकने वाली है। पहले 2 राउंड के बाद पीएम मोदी को चुनावी मैदान में खुलकर उतरना पड़ा। इसके बाद 2020 चुनाव की फिजा बदल गई। एनडीए की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। यानी एनडीए गठबंधन में रहते हुए 2020 में मोदी फैक्टर ने उन्हें बचाया था। इससे पहले नीतीश कुमार का बीजेपी से गठबंधन तोड़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा था। 2020 में बीजेपी ने 110 में से 74 सीटों पर यानी 67% जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू ने 115 में से महज 43 सीटें ही यानी 23% सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। 2020 में नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद भी मोदी का जादू चला। मीडिया रिपोर्ट्स में मोदी फैक्टर को जीत का कारण बताया गया। नीतीश ने 2020 की जीत के लिए मोदी के सहयोग को क्रेडिट दिया था। बावजूद इसके पीएम मोदी और बीजेपी ने जीत का सेहरा नीतीश कुमार के सिर पर बांधा और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन अब वही नीतीश 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए जी जान से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए से अलग होते ही नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जता दी थी। वो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल है कैसे? आखिर कैसे नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ मेन फ्रंट बना पाएंगे?
क्या गैर कांग्रेसी पार्टियां इस फ्रंट में शामिल होने के लिए तैयार होंगी? अगर नहीं तो क्या नीतीश कुमार की इस कोशिश से बीजेपी को 2024 में सीधा फायदा नहीं पहुंचेगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता के बाद एक बार फिर नए सिरे से विपक्षी एकता की संभावनाओं को ताकत तो मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता दो ध्रुवों की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस को साथ लेकर यूपीए को मजबूत करने की कोशिशें साफ दिख रही हैं, यानी नीतीश थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनाना चाहते हैं। Question I've been trying to reach out to you for quite some time now. Question being that it appears more or less from whatever deliberations you people had that your idea of cobbling up a third front yet again in the past we do have. It is not third front. Sorry, it's not third front. Why are you naming? Why you are naming it as a third front? We have never named it. He is talking about main front. Why are you talking about? Okay, main front. So in the past it has been failed attempt. हाल ही में पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात के बाद नीतीश ने कहा था कि इस बार थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये एक राजनीतिक रूप से परिपक्व कोशिश है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। उसे साथ लिए बगैर विपक्ष एनडीए के खिलाफ कोई विकल्प खड़ा नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 2024 आम चुनावों से पहले कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन बन पाएगा, या फिर कांग्रेस के बगैर कोई तीसरा मोर्चा आकार लेगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या विपक्ष दो ध्रुवों यानी थर्ड फ्रंट और मेन फ्रंट में बंटकर ही एनडीए का मुकाबला करेगा? कहीं ऐसा न हो कि फायदे में विपक्ष नहीं बल्कि एनडीए रहे। जो सीधे सीधे कांग्रेस से मुकाबले में रही हैं अपने राज्यों में, या कल भी चुनाव में उनके साथ मुकाबले में जाएगी, वो पार्टियां अपने पत्ते इतना जल्दी नहीं खोलेगी कि वह मेन फ्रंट में मतलब कि कांग्रेस के साथ वो जाएगी या नहीं जाएगी। हाँ, ये बात जरूर है कि अलायंस तो प्री भी होता है, पोस्ट भी होता है। हो सकता है कि पोस्ट अलायंस में वो पार्टियां फिर जाए, भाजपा के खिलाफ वो एकजुट हों, लेकिन प्री पोल अलायंस में जहां सीधे सीधे मुकाबला है इन पार्टियों का विधानसभा चुनाव में, स्थानीय चुनाव में या लोकसभा चुनाव में, वहां पर अभी कुछ भी कहना संभव नहीं होगा कि ये पार्टियां जो हैं वह नीतीश कुमार जी के, जो चूंकि ये कांग्रेस के साथ ये जा रहे हैं या खड़े दिख रहे हैं या मेन फ्रंट की बात ये कर रहे हैं, इनके साथ वैसी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के विरोध में खड़ी रहती हैं या जिनका मुकाबला कांग्रेस के साथ होता है, वह मेन फ्रंट में चली ही जाए। सवाल है कि क्या 2024 से पहले पूरा विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का गठबंधन बनेगा, या कांग्रेस के बिना कोई तीसरा मोर्चा आकार लेगा? मेन फ्रंट बनेगा तो थर्ड फ्रंट का क्या होगा? अगर दो फ्रंट में बंटकर विपक्ष लड़ेगा तो फायदा बीजेपी को होगा। अगर ऐसा होता है तो विपक्ष का बंटाधार हो जाएगा। नीतीश के प्रयासों से विपक्ष बंट जाएगा। कांग्रेस के साथ यूपीए को मजबूत करने की कोशिश होगी। गैर कांग्रेसी दल तीसरे मोर्चे को मजबूत करेंगे। क्षेत्रीय दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से फाइट है। तेलंगाना में टीआरएस की कांग्रेस से लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में भी तृणमूल की कांग्रेस से बनती नहीं है। ये तीनों दल कांग्रेस के साथ आएंगे, इसकी संभावना कम ही है। पिछले कई सालों में विपक्षी एकता की जितनी भी कोशिशें हुई हैं, उनमें बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ऐसे दल हैं जिन्हें विपक्ष अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं कर पाया है। ये विपक्ष की सबसे बड़ी विफलता है कि ये दोनों दल एनडीए का हिस्सा नहीं होते हुए भी विपक्ष में भी नहीं है। इसलिए जानकार मानते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मोदी को हराने की ये कोशिश मोदी की ही जीत का बड़ा कारण बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।